morning, dear student. I am Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you Hindi grammar, Hindi व्याकरण, belongs of antonyms for class 7. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्दों का परिचय कराऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द वे शब्द है जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। परस्पर विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ रखने वाले तो विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? परस्पर विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन, रात, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, जीवन, मरण, यश, अपयश और स्वाधीन, पराधीन और अमृत, विष आदि एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। जैसे दिन का रात, गर्मी का सर्दी, सुख का दुख, जीवन का मरण, यश का अपयश, स्वाधीन का पराधीन और ये अमृत का विष आदि एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऐसे ही शब्दों से कुछ हम परिचित हो लेते हैं। तो आपको बताते हैं आपके ये पाठ्य पुस्तक में क्या दिया है। तो अनुराग ये महत्वपूर्ण शब्द है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम करना, और विराग उससे दूर हटना, घिरा होना। अपव्यय का मितव्यय, अपव्यय बहुत अधिक खर्च करना, मितव्यय थोड़ा सा खर्च करना। और आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक ईश्वर में विश्वास करना, नास्तिक ईश्वर में विश्वास न रखना। आचार, अनाचार, अच्छा आचरण, बुरा आचरण। आदर, निरादर, सम्मान करना, सम्मान न करना। अमृत, विष जीत बहुत समय तक अमृत जीने वाला, विष मार देने वाला। अर्थ, अनर्थ जिसका अभिप्राय निकले, अनर्थ जिसका अलग अर्थ निकले। आरोह, अवरोह, चढ़ना, उतरना, असेंडिंग, डिसेंडिंग। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल बिल्कुल मनोभाव की दिशा में, प्रतिकूल आपके विपरीत। और आकर्षण, विकर्षण, आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण खींचना, प्रतिकर्षण दूर होना। और एक, अनेक, ऐच्छिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक बिल्कुल इच्छा पे निर्भर करना, अनैच्छिक अनिवार्य। और कटु, मधुर, कायर, भागने वाला, डरपोक, वीर, साहसिक, क्रिया, प्रतिक्रिया, कोमल, कठोर, आद, अंत, आवश्यक, अनावश्यक, आशा, निराशा और आलस्य, स्फूर्ति, आसक्ति, विरक्ति, इच्छा, अनिच्छा, आज्ञा, अवज्ञा, आदर्श, यथार्थ। इसको आज्ञा का आज्ञा आप याद कर लेंगे। आदर्श, यथार्थ, अधिक, न्यून, अर्ध, शुष्क, आरंभ, अंत, निर्दय, सदय, निर्मल, मलिन, निश्चित, अनिश्चित, न्याय का अन्याय, कीर्ति का अपकीर्ति, प्रत्यक्ष, परोक्ष, उचित, अनुचित। और उतार चढ़ाव, उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्थान, पतन, उद्यत,
उद्धत, विनीत, उपकार, अपकार, उपयोगी, अनुपयोगी, कृतज्ञ। ये बहुत पूछा जाता है। कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ और किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। संधि, विग्रह, शब्द, अशब्द, वैध, अवैध और विजय, पराजय, वरदान, अभिशाप, सदाचार, दुराचार, महान, शुद्ध, संचल, स्थिर, चल, अचल, जन्म, मृत्यु, ठोस, तरल और नवीन, प्राचीन, दोषी, निर्दोष और नरक, स्वर्ग, प्रशंसा, निंदा, लाभ, हानि, मोक्ष, निम्न, सृष्टि, प्रलय, स्थिर, अस्थिर, सार्थक, निरर्थक, सृष्टि, प्रलय, समीप, दूर, ये आदि आपके ये जितने पाठ्यक्रम में थे मैंने आपको बताया, समझाया। इसे अपने उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे। चलते हैं प्रश्नों की। तो अभ्यास प्रश्न जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में और पुस्तक में भी लिखना है। प्रश्न अभ्यास इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको इसे स्वयं करना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य के उदय होने से होता है और से अंधकार। तो निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विलोम शब्द लिखिए। सूर्य के उदय होने से प्रकाश होता है और अस्त होने से अंधकार। तो भरेंगे पहले में सूर्य के उदय होने से प्रकाश और अस्त। तो उदय, प्रकाश और अस्त। तो प्रकाश और अस्त भरेंगे। पहले में प्रकाश भरेंगे और जो दूसरा गैप है उसमें अस्त भरेंगे। विलोम जो होता है कि अंधकार का प्रकाश है और उदय का अस्त है। उस शहर में मंदिर है परंतु इस शहर में एक भी नहीं। तो अनेक लिखेंगे। दूसरा हो जाएगा अनेक। अनेक मंदिर है लेकिन इस शहर में एक भी नहीं। तीसरा है मैं सदा तुम्हारा सम्मान करता हूँ परंतु हमेशा करते रहते हो अपमान, अनादर भरा जा सकता है। चौथा मैच में एक जीतता है तो दूसरा है हारता है। एक जीतेगा तो दूसरा हारता है। तो अगर जीत होगी तो हार निश्चित होगी। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे कि नहीं? अहिंसा के। तो पांचवा हो जाएगा अहिंसा। बहुत ही आसान प्रश्न था ये पांचों। पहले में प्रकाश है, पहले में दो विकल्प भरे जाने हैं, दो गैप भरे जाने हैं, दो रिक्त स्थान भरे जाने हैं। पहला है प्रकाश और दूसरा है जल, दूसरा है अस्त है। पहला प्रकाश और दूसरा अस्त है। दूसरा प्रश्न में अनेक भरना है। तीसरे में अपमान, चौथे में हारता और पांचवें में अहिंसा। तो ये पहला का अ प्रश्न था जो कि समाप्त हो गया। अब हम अ के बाद ब प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें हम देखते हैं सही का चिन्ह लगाना है जो विकल्प सही हो। तो राजा का विपरीतार्थक है साधु, फकीर, रंग और कोई नहीं। तो ग विकल्प सही है। पहले का ग रंग, राजा का होता है विलोम रंग, तो ये रंग सही है। सगुण का विपरीतार्थक है तो दिया है अवगुण, दुर्गुण, निर्गुण और कोई नहीं। तो फिर इसका ग ही सही है, निर्गुण। निर्गुण। तीसरा प्रश्न है। तीसरा उपयोगी का विपरीतार्थक है सदुपयोगी, दुरुपयोगी, अनुपयोगी और कोई नहीं। फिर इसका ग ही सही है, अनुपयोगी। अनुपयोगी यही सही है। चौथा उपयोगी का अनुपयोगी। आकाश का विपरीतार्थक है धरती, पाताल, मृत्युलोक, कोई नहीं। तो ख सही है, पाताल। ख सही है, पाताल। आप लोग पाताल आकाश का होता है। और देश का विपरीतार्थक शब्द है प्रदेश, विदेश, परदेश।
देश और परदेश, स्वदेश का परदेश, देश, प्रदेश, विदेश, विशिष्ट देश, बाहर का देश, देश का विदेश हो सकता है तो ख लिखते हैं। पांचवें का ख, देश का विदेश, विदेश, स, सब प्रश्न नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम लिखिए। तो स में हम लिखते हैं स, असभ्य। पहला है असभ्य, जिसमें सभ्यता ना हो तो इसका विलोम हो जाएगा सभ्य, जिसमें सभ्यता हो। दूसरा है कोमल, कोमल का कठोर, कोमल कठोर, ये विलोम हो जाएगा। कोमल का पर्यायवाची मृदु होता है, लेकिन कोमल का जब विलोम लेंगे तो वह कठोर हो जाएगा। फिर तीसरा है उपेक्षा, उपेक्षा, लापरवाह होना, ध्यान न देना, तो अपेक्षा। चाह और निम्न का उच्च, और पांचवा है दुर्गम। दुर्गम ये दो, जहाँ पे जाना, गम करना दो कठिन हो तो यह हो जाएगा सुगम, जहाँ पे पहुँचना आसान हो। दुर्गम का सुगम, और ध्वंस नष्ट करना, ध्वंस, ध्वंस निर्माण, ध्वंस को नष्ट करना, निर्माण को बनाना, ऐसा इसका विलोम है। तो पहले असभ्य का शब्द, कोमल का कठोर, उपेक्षा का अपेक्षा, निम्न का उच्च, दुर्गम का सुगम, ध्वंस का। तो ये है श प्रश्न के उत्तर। बस 3 प्रश्न हो गए। कक्षा 7 के विलोम 7 अभ्यास प्रश्न चल रहा है, इसमें 3 प्रश्न हो चुके हैं और 2 प्रश्न अभी बाकी हैं, द और या। तो द प्रश्न को हम देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है विष, विष कटु है, अमृत मीठा है। विष कटु है, अमृत मीठा है। दूसरा ताप, ताप घटने पर शीत का अनुभव होता है। तीसरा शीत तथा उष्ण एक दूसरे के पर्याय, दूसरे के विलोम है। एक दूसरे के विलोम है। शीत और उष्ण एक दूसरे के विलोम है। सुगम, यह कार्य सुगम, यह कार्य करना सुगम है। इस कार्य को करना सुगम है। इस कार्य को करना सुगम है।
दुर्गम। पर्वत पर चढ़ना दुर्गम है। पांच हो गए। छठा, एकता। एकता में शक्ति है। अनेकता। भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता को प्रदर्शित करती है। भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता को प्रदर्शित करती है। आठवां, कीर्ति। जिसकी कीर्ति है वही जीवित है, वही जीवित है। कीर्ति यश सजीवती। और अपकीर्ति। दुराचारी पुरुष को अपकीर्ति ही मिलती है। दुराचारी पुरुष को, दुराचारी पुरुष लोके भवति निंदिता, उसे अपकीर्ति ही मिलती है। अमृत। अमृत। सज्जनों के उपदेश अमृत के समान है। सज्जनों के उपदेश अमृत के समान है। तो इस प्रकार ये वाक्य में प्रयोग हुए आपके दिए गए शब्द। और इसके बाद आता है य। यह प्रश्न है, तो कहता है प्रश्न में दिया गया है कि नीचे एक शब्द के कई विपरीत अर्थक दिए गए हैं, उसमें से जो सही है उसको चुनिए। राजा, वही मिलता जुलता है। राजा इसका एक ही सही है, रंग। राजा का विपरीत अर्थक है रंग। दूसरा है सगुण का निर्गुण, ये सही है। दूसरे के सगुण और यह निर्गुण, ये सही है। उसमें से छांट लीजिए। तीन विकल्प है आपके पास, निर्गुण, अवगुण, दुर्गुण। निर्गुण में से निर्गुण ही सही होगा। तीसरा है उपयोगी। तो हम देखते हैं उपयोगी, ये सदुपयोगी, दुरुपयोगी, अनुपयोगी। तो अनुपयोगी, ये अनुपयोगी, अनुपयोगी यही सही होगा, ये सही। आकाश, धरती, पाताल, मृत्यु, तो आकाश का पाताल होगा, ये पाताल। और पांचवा, देश का विदेश, परदेश, वही चीज़ है, उसको दोहराया गया है। देश का विदेश, परदेश दोनों हो सकते हैं। विदेश, परदेश, विदेश का परदेश भी हो सकता है। सत्य। छठा है सत्य, सत्य का असत्य, झूठ, असत्य सही है, होगा असत्य ही। मिलता जुलता है तो विदेश, देश में, देशे, विदेशे, परदेशे, तो परदेश भी हो सकता है इसका सही। तो विदेश, परदेश, उसमें भी परदेश लिख सकते हैं। देश में देश, परदेश, देश, विदेश, तो परदेश हो सकता है। देश, स्वदेश होता तो वहाँ अच्छे से परदेश हो जाता, स्व अपना पर दूसरा हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन यहाँ देश दिया है, तो देश को अगर स्वदेश समझे तो परदेश होगा, देश से विदेश भी हो सकता है। तो ये आपका यह अभ्यास समाप्त होता है, और इसे आप उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और शेष अगले दिन। तो आज का पाठ यहीं पे समाप्त होगा।